मुझे ऐसे लगता है कि हम होम मेकर्स का ज़्यादातर दिन का जो हिस्सा है ना वो किचन में ही गुज़र रहा होता है। कभी कोई डिश बनाना, कभी बर्तन धोना, कभी आटा गूँथना, कभी कोई फ़रमाइश, कभी कोई फ़रमाइश। तो बस हमने इस तरह से अपने घर में खुशी-खुशी काम करके अपने घर में बरकतें समेटनी है और जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया गया है उस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये असल में मेरी 3 दिन की वीडियो की शूटिंग है जो मैं एक ही वीडियो में एडिट करके मैं इसमें वीडियो बना रही हूँ। आपको इस पूरी वीडियो में मैं किचन में ही काम करती हुई नज़र आऊँगी। हालाँकि मैं इस तरह से जो है ना लगातार मैंने काम बिल्कुल भी नहीं किया। ये कम से कम 3 दिन का व्लॉग है। तो बस यहाँ पर मैं आलू शिमला मिर्च बनाने की तैयारी कर रही थी और ये जो सब वेजिटेबल है ना ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो आए दिन इसकी फ़रमाइश हो रही होती है। तो बस हमने भी इसी तरह से करना होता है ना कि जो सब घर वाले खा रहे होते हैं हमने वही कुछ बनाना होता है। और आपको पता है जब इस तरह से कोई चीज़ बन जाए ना जो बच्चे भी ना खाते हों तो बस फिर वो माँओं को ही ख़त्म करनी पड़ती है। तो कभी मैं उसके पराठे बना रही होती हूँ, कभी अगले दिन चला रही होती हूँ। इस तरह से हमने रिस्क भी तो ज़ाया नहीं करना होता ना। तो बस उतनी चीज़ बनाएँ जितनी आप खा लें या किसी को आप दे दें। मगर हमेशा जब भी किसी को चीज़ दें ना तो ये ना हो कि आप बची हुई चीज़ दें। पहले उसको निकाल के दे दें। तो बहुत अच्छा लगता है ना कि ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी चीज़ जो बच गई है, जो आप नहीं खा रहे, तो फिर आप वो किसी को दें। तो अल्लाह ताला की मखलूक की भी जो है ना वो हमें एहसास करना चाहिए। इस तरह से बस मेरी ये सोच है कि इस तरह से हमें ना पहले चीज़ निकाल के दे देनी चाहिए अगर हमने किसी को देनी है तो। ना कि ये कि बच जाए तो हम सोचें कि चलो अब किसी को दे दें। तो बस इस तरह से यहाँ पर मैं देखें इस तरह से प्याज कट कर रही थी और मैंने ये है न्यू कटिंग बोर्ड में लेकर आई थी। मैं शादी से पहले बहुत ये यूज़ करती थी कटिंग बोर्ड, लेकिन उसके बाद जो है वो आदत ही नहीं रही, बस जल्दी-जल्दी किचन में गए और काम शाम कर लिया। लेकिन अब मैं दोबारा से अपना ये कटिंग बोर्ड लेकर आई हूँ और इस तरह से मैंने कटिंग भी स्पेशल ना टीवी में उस वक़्त लगते थे प्रोग्राम्स, जो है आपको पता है उस वक़्त तो नेट इतना वो नहीं था। तो प्रोग्राम्स लगते थे, शेफ़्स वग़ैरह इस तरह से कटिंग कर रहे होते, तो मैं भी देख-देख के ना इस तरह से कटिंग सीखा था मैंने करना। और बहुत मज़ा आता है इस तरह से आप जब कटिंग बोर्ड पे कटिंग करते हैं ना तो वैसी फीलिंग्स आती हैं जैसे आप कोई बहुत बड़े शेफ़ हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं लहसुन वगैरह कूट रही थी और साथ ही आलू शिमला मिर्च जो सिंपल तरीके से बनती है, मैंने यहाँ पर जो है ना वो आलू और शिमला मिर्च को ना फ्राई नहीं किया था। बाज़ दफ़ा मैं इस तरह करती हूँ कि आलू और शिमला मिर्च को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मसाला भून के वो ऐड करती हूँ। लेकिन आज मैंने क्या किया, मसाला वगैरह भूनने के बाद ना आलू को ऐड किया, जब वो गल गए तो शिमला मिर्च ऐड कर दी। तो बस हमें ना हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप समझते हैं ना कि हमारे पास कौन-सी किस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है, किस चीज़ से हमें ताकत मिलती है या कौन-सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वह है शुक्रगुज़ारी। क्योंकि आपने भी अपने इर्द-गिर्द देखा होगा, अपने आप को भी हम अगर देखें तो हम बहुत सी चीज़ों की नाशुक्री कर रहे होते हैं। नाशुक्री क्या है? शिकायत करना भी तो नाशुक्री ही है ना। यानी कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसा मसला है, उस पे शिकायत, कोई भी मसला आता है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आता है और हर नेमत भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है। लेकिन हमारी आदत होती है हम ना उसमें से कीड़े निकाल रहे होते हैं चीज़ों में से, ये ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए था। हालाँकि हमें सोचना चाहिए कि जो है अल्लाह ताला ने उसे उसी तरह से बनाया है तो वो वैसा ही है, उसको हम एक्सेप्ट करें। ना कि ये कि हम कंप्लेंट्स करते रहें, शिकायतें करते रहें। तो बस हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करके जो भी हमारे पास खाना है वो खाना चाहिए। खाना खाने के बाद शुक्र अदा करना चाहिए। जब किचन में आप काम कर रहे हो तो आपको खाना पकाते हुए भी शुक्र अदा करना चाहिए। उस पे हमें कितनी नेमतें हम काउंट कर सकते हैं ना जब हम खाना ही बना रहे होते हैं, कि पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम खड़े होके खाना बना रहे हैं। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने हमें ये रिज़्क दिया है, जो हम बना रहे हैं, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यानी हम दिन का हर हिस्सा भी अगर शुक्रगुज़ारी में कर लेना, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये दिखने में बहुत छोटी बात होती है, क्योंकि मुझे भी ये बहुत छोटी-सी लग रही होती थी पहले कि हाँ, शुक्रगुज़ारी ठीक है, हाँ, मैं शुक्र तो करती हूँ। लेकिन असल शुक्र क्या होता है? असल शुक्र ये होता है कि आपने शिकायत बिल्कुल नहीं करनी होती और उस शुक्रगुज़ारी में रहना होता है। तो बस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर मैं कोरमा बना रही थी, उसके लिए मैंने बारीक-बारीक प्याज़ कट किए और इस तरीके से जो कोरमा बनता है ना ये बहुत टेस्टी बनता है। हाँ, यानी प्याज़ों को आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है, इतना ब्राउन कर लेना है कि उसका कलर ही जो है ना वो कोरमे का, वो प्याज़ की जो ब्राउनिश जितना वो होता है ना उस तरह से निकलता है, प्याज़ की वज़ह से कलर निकलता है कोरमे का। तो प्याज़ों को ब्राउन करने के बाद मैंने उसे निकाल लिया और इस तरह से ना इसको कूंडी में कूट लेना है प्याज़ों को।
तो ग्राइंड करने से अच्छा है कि इसको कूट लें। और उसके बाद जो है वो मैंने उसी ऑयल में जो है वो चिकन फ्राई कर लिया और साथ ही उसमें लहसुन ऐड ऐड कर लिया। जब चिकन का कलर चेंज हो गया और उस पे फिर मैंने कौरमा मसाला ऐड कर लिया, और ये नेशनल का कौरमा मसाला था आई थिंक। तो मैं ये कोई भी कौरमा मसाला आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जी जो है वो दही वगैरह ऐड कर लें, और जो प्याज हमने कूटे थे ना वो ऐड कर लिए। यहाँ पर जो चिकन थोड़ा सा बच गया था ना, वो मैंने उसे मैरिनेट करके रख दिया था, और नेक्स्ट डे मैंने इसके जो है वो रैप्स बनाए थे। यानी शवारमा टाइप ही आप समझ लें वो बनाए थे। लेकिन उसमें मैंने ना फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐड किए थे। तो यहाँ पर मैंने जो चिकन है उसको अच्छी तरह से स्टीम कर लिया, उसके बाद उसके कोयले की धुनी भी दी, तो बहुत अच्छा बारबेक्यू टेस्ट आ जाता है। और साथ ही मैंने अलग से चिप्स फ्राई कर लिए, चटनी बना के रख ली, और आटा जो है वो डो इसकी गूँध के रख ली। डो में मैंने मैदे में 1 चम्मच ख़मीर डाला था, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक, और 1 से 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाला, और उसके बाद आधा कप दूध और नीम गर्म पानी से इसे हमने गूँध लिया। और बस इसके पेड़े बना के थोड़े-थोड़े से ना यानी कि जब हम इसे बेलेंगे ना, बहुत बारीक नहीं बेलना, हल्का-सा मोटा इसको रखना है। जिस तरह से शवारमे की ब्रेड आपने देखी ना, उस तरह से। तो मैंने इसके बाद इसके शवारमे की वो ब्रेड वो बना ली, यानी कि रोटियाँ टाइप बना ली। और बस इसको मज़ेदार से इसको रैप किया, और चटनी वग़ैरह से, और सोया सॉस सॉरी चिली गार्लिक सॉस या आप केचअप जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। बाकी अपनी मर्ज़ी होती है, जिस तरह से भी आप जो है अपने घर के हिसाब से और अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको बनाएँ। बिल्कुल ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि एग्ज़ैक्ट आपने वैसा ही बनाना है। बस इस तरह से मैं तो चेंज कर के चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बस हमने लकीर के फ़कीर बन के बस ऐसा है ना तो ऐसा ही करना है। अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से खानों को बनाएँ, एन्जॉय करें, और मज़ेदार ही बनते हैं। और अपनी ज़ुबान पे दरूद शरीफ का विर्द अगर हम जारी रखते हैं ना, तो हमारे रिज़्क में, हमारे खानों में और हमारी ज़िंदगी में इतनी बरकत होती है ना कि हमारी सोच है। तो बस यहाँ देखिए मज़ेदार से जो है ना वो चिकन शवारमाज़ रेडी हो गए थे। इसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी डाले थे, और बस यहाँ पर हमने इसको एंजॉय किया। संडे था, और बस इसके बाद जो है इसके बाद चाय शाम की वो मैंने बनाई, और फिर छत पे जाके चाय एंजॉय की, और बहुत अच्छा मौसम था। और छत पे जाके जब हम आसमान को देखते हैं ना, तो अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है। यानी जब हम आसमान के रंग को ही देखते हैं ना, तो सुभान अल्लाह। अब ये आपको मैं अब दिखाती हूँ कितना प्यारा रंग आसमान का, और ये ओरिजिनल कलर ये रिकॉर्ड हुआ है मेरे मोबाइल में। इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा, ऊपर बादल। बस अल्लाह ताला की कुदरत को देख के ना इंसान बस अल्लाह ताला की तारीफ़ ही कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला अगर वो आँख दे देना जिसमें से अल्लाह ताला की चीज़ों की खूबसूरती नज़र आ जाए, तो उस पे भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।